मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि क्रांतिवीर संगोली रायण्ण नामक पाठ, यह पाठ हम समाप्त कर चुके हैं और इस पाठ में हम संगोली रायण्ण के जन्म और उनकी शौर्यता और उनके परिवार और तथा किस तरह उन्होंने कित्तूर की सेवा की और कित्तूर की सेवा करते करते किस तरह वह सरदार बन गए और महान सैनिक, दंडनायक और सैनिक के मुख्य सेनापति इस पदवी पर वह विराजमान रहे। और अंग्रेजों से लड़ते वक्त अंग्रेजों को नाकोचने चबाने का जो सिचुएशन क्रिएट किए हुए थे, वैसा जो महान जो योद्धा कहलाते हैं, जब रानी को बंदी बना लिए गए, अंग्रेजों से छुड़वाकर दोबारा कित्तूर की रानी बनाना चाहता था। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से योजना किया। इस योजना में वह साकार भी हुए और इनकी यह योजना देखकर अंग्रेज बहुत डर गए थे और उनको बहुत मुसीबतों को झेलना पड़ा और इस तरह एक महान वीर की और वीर की यशोगाथा के बारे में हम चर्चा किए हैं। बच्चों, आज हम इस पाठ के शब्दार्थ, मोहरे और प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम शब्दार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। शब्दार्थ: हुकूमत, शासन, कलह, झगड़ा, कमजोर, दुर्बल, कब्जा, अधिकार, पकड़। सबक: सीख, माणिक, एक प्रकार का रत्न, कदेड़ना, भगा देना, हटा देना। क्षोभा, आंदोलन, कुचाल, बुरी हरकत, रिहा करना, मुक्त करना। चंगुला, पकड़, काबू, हैरान, चकित, परेशान। सहम, डर, ऐलान, घोषणा। लिहाज, विचार, ध्यान। कटारा, तलवार, दबोचना, दब्च करना। मद्देनजर, दृष्टिगत। तहसील, उपजिला, अस्थि, हड्डी। यहाँ है शब्दार्थ और इसके अलावा बहुत सारे शब्दार्थों के बारे में हम इस पाठ में देखे हैं। और अब हम मोहरों के बारे में ध्यान देंगे। मोहरे अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोहरों का अर्थ जानकर उसका जो वाक्यों में प्रयोग करना आना बहुत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। इन मोहरों को आपको ध्यान से देखना है, इससे एक प्रश्न भी आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। दांत कट्टे करना, परास्त करना, चक्के चुड़ाना, हौसला तोड़ देना, मटिया मेट करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, कलीबली मचना, हलचल होना, भड़क उठाना, क्रोधित होना, उत्तेजित होना, टान लेना, निश्चल करना, कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, नाकोचने चबवाना, बहुत तंग करना। इतना है मोहर है। यहाँ मोहरों को आपको बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़कर रखना है। यहाँ वाक्यों में करने के लिए नहीं रहते हैं, आपको अर्थ लिखने के लिए और मल्टीपल चॉइस में एक उत्तर आपको पहचानने के लिए यहाँ आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देना अत्यंत जरूरी कहलाते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नोत्तर भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे। रायण्ण का जन्म कब हुआ? रायण्ण का जन्म 97 पेज नंबर में है, आप देख सकते हैं, पहले प्यारा में है।
इसी गांव में नहीं लिखना है आपको, इसी की जगह पर संगोली गांव में गडरिया परिवार में रायण्णा का जन्म सन 15 अगस्त सन 1793 को हुआ। रायण्णा के माता पिता का नाम क्या था? यहां भी 97 पेज नंबर में ही है, फर्स्ट पैरा में ही है। इनके की जगह पर आपको रायण्णा के पिताजी का नाम बरमण्णा और माता का नाम चंचोबा था। और तीसरा प्रश्न है, रायण्णा को फंसाने के लिए किसने षड्यंत्र रचा? पेज नंबर 99 में आप देख सकते हो चित्र के नीचे, रायण्णा को फंसाने के लिए अंग्रेजों के पक्ष में काम करने वाले अलमदार कृष्ण राय ने षड्यंत्र रचा। आपको यह याद रहना है। फोर्थ वन है, सेना न्यायालय ने रायण्णा को फांसी की सजा कब सुनाई? पेज नंबर 100 में देखिए, पहला पैरा का जो पहला लाइन में ही 1830 में सेना न्यायालय ने रायण्णा को फांसी की सजा सुनाई गई। यह है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब हम लिखित प्रश्नोत्तरों को एक वाक्य में उत्तर लिखना यहां देखेंगे। रायण्णा का जन्म किस परिवार में हुआ? रायण्णा का जन्म आप 97 पेज नंबर में यहाँ वही लिख सकते हो, इसी गांव में है ना, इसी गांव की जगह पर संगोली गांव में गडरिया परिवार में रायण्णा का जन्म 15 अगस्त 1793 में हुआ। इतना भी लिख सकते हो, मात्र गडरिया परिवार, इतना भी लिख सकते हो। आपको क्या लिखना है? देखिए, रायण्णा का जन्म गडरिया परिवार में हुआ। दूसरा प्रश्न है, रायण्णा के पिताजी का नाम क्या था? यहाँ मात्र पिताजी का नाम पूछे है, आप माताजी का भी नाम रख सकते हो, पिताजी का माताजी का दोनों का नाम लिख सकते हो। फिर भी आपको पिताजी के यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है बरमण्णा यहाँ लिखना है। रायण्णा के पिताजी का नाम बरमण्णा था। लड़ाई में रायण्णा और बालण्णा दोनों ने मिलकर किसकी गर्दन उड़ा दी? 98 पेज नंबर में आपको यहाँ मिलते हैं त्याकरे के गर्दन उड़ा दी। आपको यहाँ फर्स्ट पैरा के सेकंड लाइन में ही मिलते हैं। लड़ाई में रायण्णा और बालण्णा दोनों मिलकर त्याकरे के गर्दन उड़ा दी थी। फोर्थ वन है, रायण्णा सदा अपने पास क्या रखते थे? 99 पेज नंबर में आपको मिलते हैं, लास्ट पैरा में। रायण्णा सदा अपने पास कटारा रखते थे। कटारा मतलब तलवार कहलाते हैं, छोटा चाकू कहलाते हैं, वो भी वैसे भी है, तलवार कह सकते हो। फिफ्थ वन है, रायण्णा की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कहाँ दफनाया गया? 101 पेज नंबर में आपको यहाँ मिलते हैं। रायण्णा के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को नंदगढ़ के गांव में ही दफनाया गया। यह आपको लिखना है। इस तरह हम फर्स्ट मेन और सेकंड मेन का जो उत्तर देखे हैं, अब हम थर्ड मेन का जो उत्तर देखेंगे। इसमें यह सभी प्रश्नोत्तर है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। संगोली रायण्णा के परिवार का परिचय दीजिए। 97 पेज नंबर में आपको मिलते हैं, यहाँ 97 पेज नंबर में आपको मिलते हैं, देख लीजिए। इसी गांव की जगह पर आपको संगोली लिखना है। संगोली गांव में गडरिया परिवार में रायण्णा का जन्म 15 अगस्त सन 1793 को हुआ। उनके पिताजी का नाम बरमण्णा और माता का नाम चंचोबा था। सातवीं सवाल के वो लिखने की जरूरत नहीं। उनके भाई का नाम सिद्धण्णा था और रायण्णा के जीवन संगिनी का नाम मल्लवा था। इतना आप लिख सकते हो। और दूसरा प्रश्न है, संगोली रायण्णा ने अंग्रेज के विरुद्ध कैसे क्रांति की? 97 पेज नंबर में ही आपको मिलते हैं, किस तरह उन्होंने युद्ध लड़ा। पेज नंबर 97 6th लाइन देखिए प्लीज। खुद की जगह खुद नहीं लिखना है, खुद कट कर दीजिए। रायण्णा अनेक उत्साही युवकों को साथ में ले आए। अंग्रेजों के
जन्मभूमि से ही कतरने के लिए स्वस्थ सेना की पूरी तैयारी की। ब्रिटिश अधिकारी थैकरे ने कित्तूर खजाने को हथियाने के लिए 24 को अपनी भारी सेना के साथ कित्तूर पर आक्रमण बोला। इसके लिए पहले ही तैयार रायण्णा और साथिया शौर्य उत्साह के भर अंग्रेजों को चक्के चुड़ा दिए। अंग्रेजों को अनेक सैनिक मटिया मार कर खून की नदियां बहा दी। और इतना लिखने के बाद में आपको अंतिम जो सेंटेंस इसका अंत करना है, देखिए, लड़ाई में रायण्णा और बालण्णा दोनों मिलकर थैकरे की गर्दन भी उड़ा दी। इतना आपको लिखना है। संगोली रायण्णा ने अंग्रेजों को कैसे गिरफ्तार किया, 99 पेज नंबर में आपको यहां मिलते हैं। आपको यहां देखिए, एक दिन रायण्णा लक्कण्णा साथ स्नान करने गए थे। रायण्णा लक्कण्णा के साथ स्नान करने गए थे। रायण्णा सदा अपने पास कटारे रखते थे, मगर उस दिन उन्होंने स्नान करने के बाद कपड़े बदलने वक्त कमर में टंगे अपनी कटार को लक्कण्णा के हाथ में सौंप दिया। इतने में ही लिंगण्णा गौड़ा और वेंकण्णा गौड़ा ने, जो सरकारी पोशाक में थे, रायण्णा को दबोच आंकू दे। रायण्णा कटारा के बिना असहाय थे, इसलिए अंग्रेजों ने आसानी से रायण्णा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इतना आपको लिखना है। यह है कैसे जो गिरफ्तार किया। फोर्थ वन है, वेरी इंपॉर्टेंट कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां आपको याद रहना है। संगोली रायण्णा का अंत कैसे हुआ और उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, यहां 100 पेज में आपको मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 100, फर्स्ट पैरा के 5th लाइन में देखिए, रायण्णा को 26 जनवरी 1831 में बेलगाम जिले के कानापुर तहसील के अंतर्गत नंदगढ़ गांव में फांसी दी गई। जब रायण्णा को फांसी पर लटकाया जा रहा था, तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा जताई, मैं पुनः इस देश में जन्म लूंगा और अंग्रेजों को अपनी मातृभूमि से भगा दूंगा। से फुल लिखना है आपको यहाँ, दोनों प्रश्न का जो आंसर है यहाँ। और अंत में देखिए, रायण्णा की मृत्यु के बाद उनके आत्मीयों ने क्या किया। रायण्णा के मृत्यु के बाद उनके आत्मीयों ने क्या किया, पेज नंबर 101 में देखिए, आपको यहां मिलते हैं। रायण्णा की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को नंदगढ़ गांव में ही दफनाया गया। उनकी कुछ करीबी रिश्तेदार तथा मित्रों ने रायण्णा की समाधि बनाकर उसी के पास उनकी याद में अशोक स्तंभ स्थापित किया, एक बरगद का पेड़ भी लगाया। इतना आपको लिखना है। अंतिम प्रश्न है, देखिए, संगोली रायण्णा को किस रूप में आज भी याद किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां है। पेज नंबर 96 में आपको मिलते हैं। देखिए, आशय में देखिए, सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है। कर्नाटक के संगोली नामक छोटे से संस्थान में ठहरकर उज्जवल क्रांति की ऐसी चिंगारी जलाई थी, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज साम्राज्य आंशिक रूप में ही तहस नहस हो चुका था। देशानुराग का सात्विक भाव भरने वाले क्रांतिकारी संगोली रायण्णा कर्नाटक वासियों के लिए नहीं है, भारतवासियों के लिए वंदनीय है। इतना आपको लिखना है। यहाँ 2-4-5 वाक्य में उत्तर लिखे, यहाँ प्रश्नोत्तर है। बच्चों, ये सभी आप लिख कर रखने वाले हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाते हैं ये सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ण कीजिए प्लीज। पहला वन है, कित्तूर से डैश मील दूरी पर स्थित संगोली नामक छोटा सा गांव स्थित है। कित्तूर से 9 मील दूर, आपको 9 मील दूर यहां लिखना है। 9 मील दूरी पर स्थित संगोली नामक छोटा सा गांव स्थित है। अंग्रेजों के अनेक सैनिकों को डैश कर खून की नदियां बहा दी। अंग्रेजों के अनेक सैनिकों को मटिया में, आपको
आपको यह सभी पेज नंबर 97 में मिलते हैं। लास्ट लाइन में देखिए आप वहाँ, और जो कि है ना फर्स्ट पैरा में, फर्स्ट यहाँ लाइन में ही। थर्ड वन, (1824) के दिसंबर महीने में दिसंबर से फिर से घमासान युद्ध हुआ। आई थिंक घमासान युद्ध ही, हाँ घमासान युद्ध हुआ। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको घमासान युद्ध लिखना है। अंग्रेजों के आसानी से रायना को डैश कर जेल भेज दिया, गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ आपको अर्थ लिख कर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ अभी आया मोहरों का अर्थ लिखना है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। डिंडोर पिटवाना, राजा ने शहर में आया हुआ समस्या को दूर करने के लिए गांव में डिंडोरा पिटवा दिया। चक्के चुड़वाना, पुलिस को देखते ही चोर के चक्के चुड़वाया। खलीबली मचाना, वीर युद्ध भूमि पर अपनी शौर्यता से खलीबली मचाते हैं। ठान लेना, इस साल परीक्षा में अच्छा अंक की ठान हमें लेना है। नाको चने चबाना, कभी कभी लोग अपने मान मर्यादा को भूलकर नाको चने चबाने का काम भी करते हैं। हाँ, अर्थ तो किसी का भी नहीं है। डिंडोर पिटवाना मतलब समाचार आम जनता तक पहुंचाना। चक्के चुड़वाना, यह तो हौसला तोड़ देना। खलीबली मचाना, यह हलचल होना। ठान लेना, निश्चय करना। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। आप ठान लेना का एक और जो वाक्य लेना चाहते हैं तो भविष्य में अपने माता पिता का नाम कभी गिरने नहीं देते हैं, यहाँ हम अपने मन में ठान लिए हैं। यहाँ एक ठान लेना। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। इसके लिए भी एक दूसरा जो यहाँ देखना है तो चूहे ने बिल्ली को नाको चने चबा दिया, बहुत तंग किया। वैसे यह भी आप उत्तर लिख सकते हो। इतना है, क्या है आपके लिए अर्थ लिखकर, मोहरों का अर्थ लिखकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। मैं एक और बार कह देता हूँ, आपके लिए वाक्य बनाने के लिए नहीं रहते हैं, फिर भी आपको वाक्य बनाना आना है। शब्दार्थ लिखने के लिए मात्र रहते हैं। भाषाभ्यास देखेंगे हम अभी। विलोम शब्द के सही जोड़ बताइए। छोटा, बड़ा। वैसे ही आपको सही जोड़ बनाना है। जन्म, अपना, झूठ, एक, अधिक, यह है एक तरफ। दूसरी तरफ कम, अनेक, मृत्यु, सच, पराया, ऐसे है। आपको पहला जो कहना वन दिखना है। जन्म मृत्यु है। सेकेंड वन अपना, पराया है। झूठ सच है। एक अनेक है। अधिक कम है। इस तरह यह सभी विलोम शब्द के हैं।
निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है आपको। अंग, अंग बाघ है और अंग एक शरीर है। और सोना, सोना एक नींद करना है, दूसरा स्वर्ण कहते हैं। लड़ाई युद्ध है, दूसरा कदम भी कह सकते हो, कदम। जंग भी कहते हो, जंग भी कह सकते हो, लड़ाई जंग। करीब पास है, नजदीक है। इस तरह हम संगुल्ली रायण्ण, क्रांतिवीर संगुल्ली रायण्ण नामक पाठ के प्रश्नोत्तर तथा ग्रामर के कुछ अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम आगे के जो पद्य के बारे में देखेंगे। अगला पद्य है पद की पहचान। पद की पहचान नामक पद्य एक सुंदर पद्य है। रास्ता एक विशाल रूप से रहते हैं। मनुष्य के जीवन में अपॉर्चुनिटीज आर वैसे बहुत सारे रहते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज में हमें सिलेक्ट करना है कौन सा जो रास्ते पकड़ लिए तो हम अपने जो टारगेट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ हमारा डिसीजन है। बहुत सारे जो रास्ता रहते हैं, चुनते वक्त सही मात्रा में चुनना है। बच्चों एक और विषय आपको याद रहना है, जो कुछ भी आपको सिलेक्ट करते वक्त ध्यान से सिलेक्ट करना है, नजरअंदाज नहीं करना है। कभी कभी आपको यहाँ इसमें धोखा भी खा सकते हो। इसलिए कहता हूं पद की पहचान करते वक्त सोच समझ कर करना है। पद की पहचान करना विद्यार्थी लोगों के लिए एक सवाल का विषय है। उनके जीवन में बहुत सारे ऐसा जो इंसिडेंट आते हैं। फ्रेंड्स को चुनना ये भी एक पद की पहचान ही है। डिग्रीज चुनना ये भी एक पद की पहचान ही है। बट इन सबको चुनते वक्त विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है। मुसीबत आए तो हंसते हंसते स्वीकार करना है। उन्हें जब आप डर कर स्वीकार किए तो आपको वहां डरा देते हैं, आपको वहां नीचे गिरा देते हैं, आपको वहां डुबा देते हैं। इसलिए सोचना है, समझना है, यस मुझे यह करना है। यह करते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक सोचना है। पद की पहचान नामक पद्य डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा हुआ एक अद्भुत पद्य है। आपको एक पद की जो कहना प्रदर्शन करने वाले एक पद्य है। पद की पहचान हरिवंश राय बच्चन। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन एक महान कवि है। इनकी जो कवि परिचय भी आपको अत्यंत महत्वपूर्ण कहलाते हैं। बच्चों यह आपको याद रहना है कि हरिवंश राय बच्चन जी किसके पिताजी थे। हमारे जो जाने माने अभिनेता कहलाते हैं ना, हमारे जाने माने एक्टर कहलाते हैं ना, बॉलीवुड के जो बादशाह कहलाते हैं, वह है हमारे अमिताभ बच्चन जी। हमारे अमिताभ बच्चन जी के पिताजी है यह हरिवंश राय बच्चन। बच्चन नाम सुनते ही आपको याद आ गया, या शायद जो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन से कुछ रिलेशन तो रहा होगा। ऐसा नहीं है, उनका उपनाम बच्चन है, वैसे ही यह भी बच्चन है। ये दोनों पिता और बेटा है। हरिवंश राय बच्चन पिता है अमिताभ बच्चन के, यह आपको याद रहना है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 28 नवंबर 1908 में, निधन 17 जनवरी 2003। देखिए 28 नवंबर 1908 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु
17 जनवरी 2003 को हुआ। हिंदी साहित्य के प्रमुख हालावाद कवि थे। यहाँ आपको 28 मतलब यहाँ मालूम नहीं हुआ तो कह दीजिए। 28 मतलब 28 नवंबर 1908 और 17 जनवरी 2003 हिंदी साहित्य के प्रमुख हालावादी कवि थे और छायावादोत्तर कवि के रूप में जाने माने जाते हैं। आपका जन्म स्थान इलाहाबाद है। इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ है। बच्चन आपका उपनाम है। उपनाम मतलब सरनेम कहलाते हैं ना, वैसे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहने के पश्चात आपने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हिंदी विभाग के विशेष अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी निभाए हैं। भारत सरकार के लिए इन्होंने भी काम किए हैं। बच्चन की कविताएं उनकी अपनी जीवन से सीधा संबंध रखती है। सीधा से सीधा संबंध इनकी जो कविताओं के यहाँ किससे रहता था? इनकी कविताओं से, जो बच्चन जी का जो कविताओं से जीवन से सीधा संबंध रखता था। 19 वर्ष की अवस्था में ही आपका विवाह हुआ था। मात्र 19 वर्ष के छोटे उम्र में ही उसका विवाह हुआ था, किंतु पत्नी श्यामा जल्द ही चल बसी। वैसे उनकी जो पत्नी श्यामा जल्द ही चल बसी, मृत्यु हो गई। आपके जीवन की यह अत्यंत दारुण घटना थी, लेकिन समय के साथ ही भावनाएं बदले और आपके जीवन में द्वितीय पत्नी तेजी का आगमन भी हुआ। दूसरी पत्नी के रूप में तेजी का आगमन भी हुआ। जीवन के धरातल फिर से लहर उठी और नवकल्पनाएं कविताओं को द्वारा उभरने लगे। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन आपके सुपुत्र है। सुपुत्र के रूप में जन्म लिए है अमिताभ बच्चन। आपका जो सुपुत्र है प्रसिद्ध अभिनेता है वह। आपकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ देखिए, मधुशाला, मधुबाला, दिशा निमंत्रण, एकांत संगीत, कादी के फूल आदि है। आपकी भाषा में नैसर्गिक प्रभाव रखने की देखने को मिलते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी 1966 के सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सन 1969 से साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2017 में लोटस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इन सभी जो कहना सम्मान इनको मिले हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। बच्चों, पद की पहचान एक संदेश देने वाले जो पद्य है, इस पद्य में हम बहुत कुछ अंशों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ आशय देखेंगे। आशय देखते ही बाकी सभी पद्य आने वाली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य को विपत्तियों से न घबराकर लक्ष्य का निर्धारण कर लेना चाहिए। विपत्ति आने पर डरना नहीं है और अपने लक्ष्य क्या है उसके और निर्धारण करना चाहिए। उसे प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प मन में रख लेना चाहिए। मैं उसे करके ही दिखाता हूँ, वह संकल्प आपके हृदय में रहना है। सफलता पाने के लिए मनुष्य को साहस के साथ जीवन मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहिए। सफलता, सक्सेसफुल होने के लिए आपको मनुष्य को क्या करना चाहिए? साहस के साथ साथ जीवन मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। एक जो आपके लिए आपके जीवन में कुछ भी जो समस्या आए तो उस साहसी रूप बनकर, साहसी रूप में आपको उसको परिहार करना है। जीवन में आने वाले, मार्ग पर आने वाले कोई भी कठिनाई को दूर करना है और जीवन मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कविता का मूल भाव तथा संदेश है, यही आपके लिए संदेश है। जीवन में आने वाले सभी रुकावट को, बाधाओं को साइड में रखकर आप अपने जो मार्ग पर चलना है, ऐसा कहते हैं। यहाँ पद्य का सारांश है। यहाँ हम आज की कक्षा में इतना हम देखे हैं और आने वाली कक्षा में हम इस पद्य के पूर्ण विश्लेषण, आखिर पद्य में हरिवंश राय बच्चन जी किस तरह जो लोगों विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने जीवन के पथ पर विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। इन सभी विचारों के बारे में क्या क्या जो संदेश देकर कहते हैं, यह सभी हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। पहले पाठ, इसके पहले जो पाठ का प्रश्नोत्तर आप लिखकर रखने वाले, यही आशा से आपकी कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।